हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए फिर से लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्न उत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? पहला सवाल है दोस्तों, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 15 जनवरी, 20 सितंबर, 1 अगस्त, 30 मार्च। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 15 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप, वेनिस को, कोचीन को, सूरत को। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कोचीन को। अरब सागर की रानी जो है कोचीन को कहा जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी, माही, रावी, जमुना। तो दोस्तों, बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गोदावरी नदी को। भारत की जो है गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH8, NH44, NH11। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका NH44। NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH44, NH44 है। अगला सवाल है दोस्तों, सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गुजरात राज्य में। सरदार पटेल प्राणी उद्यान जो है गुजरात राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है? भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बेंगलोर, झारखंड, कानपुर, चेन्नई। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बंगलौर को। बंगलौर नगर को जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित हैं? बाघ, थार, उदयगिरी, मांडू, कहीं नहीं। तो दोस्तों, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में जो है बाघ, धार में स्थित हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, हिंदी कविता के रीत काल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी कविता के रीत काल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? वाल्मीकि, नागभट्ट, कालिदास, केशवदास। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केशवदास को। हिंदी कविता के रीत काल का प्रथम कवि जो है केशवदास को माना जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, केशवदास को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है दोस्तों, दांत की जड़ किस पदार्थ से बनी होती है? सीमेंटम, डेंटिन, पल्प, इनेमल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सीमेंटम से। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में दोनों ओर कौन सा अंग होता है? मानव शरीर में दोनों ओर कौन सा अंग होता है? यकृत, वृक्क, प्लीहा, मूत्राशय। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका
ब्रिक। मानव शरीर में दोनों ओर जो है ब्रिक अंग पाया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिक यानी किडनी। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? अलुवियल मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, एसिड सल्फेट मृदा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लाल मृदा। पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में जो है लाल मृदा यानी लाल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में, आगरा में, नई दिल्ली में, मुंबई में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आगरा में। तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राज पिथौरा जो है आगरा में स्थित है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य है? इनमें से कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद दोस्तों आधा गद्य और आधा काव्य है, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बांग्लादेश का। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है भारत का राष्ट्रगान के साथ साथ बांग्लादेश के राष्ट्रगान का भी जो है को लिखा है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विटामिन सी। नींबू और संतरे में जो है प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तराखंड राज्य में। नंदा देवी पर्वत चोटी शिखर जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव रक्त का बहना बंद होना क्या कहलाता है? आधान, उष्मायन, किण्वन, स्कंदन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्कंदन कहलाता है। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त जो स्राव बंद होना जो है स्कंदन कहलाता है, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है? इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उज्जैन। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है? लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य। लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में प्रदेश के अंदर उपस्थित है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही, उड़ीसा में। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम, सोने के, चांदी के, तांबे के। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नाइक्रोम के।
हीटर के तार जो है नाइक्रोम के बने होते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारत्ती, पटना, निकोबार, दिल्ली। तो दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी जो है कवारत्ती में है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। अगला सवाल है दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? नेपाल भारत, नेपाल तिब्बत, नेपाल भारत। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारत में। कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत में स्थित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, नर्मदा, जमुना, बेतवा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बेतवा नदी। दशावतार मंदिर बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, हर साल हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हर साल हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? श्री गंगानगर में, जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जयपुर में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है या ज़्यादा हल्का हो जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बढ़ता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार जो है बढ़ता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, शुक्र, शनि, रोशनी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है चंद्रमा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी, दार्जिलिंग, मुनावरी और शिवसागर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पातालपुरी में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, मुंबई, पारादीप, कांडला। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कांडला में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कांडला में स्थित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? निम्न में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोशिकाएं, धमनियां, पट, नसें। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका धमनियां। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गुजरात। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात राज्य है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वेरी सिंपल सवाल है दोस्तों और पूछा भी जाता है बार बार परीक्षा में। तो दोस्तों शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल जो है अधिकतम किस में होती है? स्टील में, लोहे में, जस्ते में, पीतल में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्टील में। ध्वनि की चाल अधिकतम जो है स्टील में होती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय
अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1962, वर्ष 1965, वर्ष 1969, वर्ष 1972। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1969 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सतलज, रावी, झेलम, गंगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपको तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। भारत मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के जो है तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। राइट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है? तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बेंगलोर में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मानव पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? मानव पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? अमाशय, मुंह, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका छोटी आंत में। मानव पाचन तंत्र के जो है छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार स्थित है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, असम में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केरल में। भारत के केरल राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तवी, बनास, रावी, यमुना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तवी नदी। जम्मू जो है तवी नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह कौन सा है? भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह कौन सा है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, मुंबई। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विटामिन सी। विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, देहरादून में, भोपाल में, नागपुर में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊँट को, शेर, सियार, घोड़ा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऊँट को। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों,
किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही है। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों पुनः आप सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।